1947 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। एक ऐसा साल जिसने साउथ एशिया की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ हफ्तों में एक नया मुल्क कैसे बन गया? आखिर वो कौन से डिसीजंस थे जिन्होंने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी? ये है 1947 फाइल्स। आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया भेजा। उनके पास सिर्फ एक मिशन था, ब्रिटिश रूल का एंड और पावर ट्रांसफ़र। जब माउंटबेटन इंडिया पहुंचे, उन्हें जल्दी समझ आ गया था कि वक्त बहुत कम है। हर दिन के साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा था। एक तरफ पॉलिटिकल लीडर्स थे, दूसरी तरफ आम लोग और तीसरी तरफ वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो जल्दी हो सके इंडिया से निकलना चाहती थी। बंद कमरों में मीटिंग्स शुरू हो गई। हर मीटिंग के बाद नए प्लान्स बनते, नए आर्गुमेंट्स होते और नए सवाल खड़े हो जाते। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही हफ्तों बाद एक ऐसी लाइन खींचने जा रही है जो हिस्ट्री का रुख हमेशा के लिए बदल देगी। और सबसे हैरान करने वाली बात, जिस शख्स को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर बनाने की जिम्मेदारी दी जाने वाली थी, उसने इससे पहले कभी इंडिया देखा ही नहीं था। लेकिन वो कौन था और ब्रिटेन ने इतना बड़ा फैसला उसी ही क्यों दिया? यही से शुरू होती है दी 1947 फाइल्स। उस शख्स का नाम था सर साइरिल रैडक्लिफ। अजीब बात यह थी कि रैडक्लिफ ना पॉलिटिशियन था, ना मिलिट्री ऑफिसर और ना ही उसने कभी इंडिया देखा था। फिर भी ब्रिटेन ने उसी को वो जिम्मेदारी दे दी जिस पर करोड़ों लोगों का फ्यूचर डिपेंड करता था। 1947 के गर्म मौसम में रैडक्लिफ लंदन से इंडिया पहुंचा। उसके पास सिर्फ कुछ हफ्ते थे। इतने कम वक्त में उसे दो नए मुल्कों की बॉर्डर तय करनी थी। सोचिए, और फिर वो दिन आ गया जब एक कागज़ पर बनी चंद लकीरों ने हिस्ट्री का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हो गए, तब भी लाखों लोगों को ये नहीं पता था कि उनका घर किस मुल्क में है। यहीं से शुरू होता है 1947 के सबसे दर्दनाक चैप्टर। 15 अगस्त 1947 दुनिया के लिए ये एक आज़ादी का दिन था, लेकिन साउथ एशिया के लिए ये सिर्फ सेलिब्रेशन का दिन नहीं था, ये एक बहुत बड़ा चेंज का वक्त था। 14 अगस्त को पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बना। कराची में पाकिस्तान के नए सफ़र के आगाज़ हुआ। लोगों की आंखों में उम्मीद थी, एक नए फ्यूचर का सपना था और एक अपने मुल्क का जज्बा था। लेकिन इस खुशी में के पीछे एक ऐसी रियलिटी भी थी जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। पार्टीशन ने सिर्फ एक मुल्क को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं किया, इसने लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी। जब रैडक्लिफ लाइन का अनाउंसमेंट हुआ, तब बहुत से लोगों को पहली बार पता चला कि उनका इलाका किस मुल्क का हिस्सा बन चुका है। कुछ लोग जो कल तक अपने घर में थे, आज एक नए बॉर्डर की दूसरी तरफ खड़े थे। फिर शुरू हुई हिस्ट्री की सबसे बड़ी माइग्रेशन में से एक। लाखों लोग अपने घर छोड़कर नए मुल्क की तरफ रवाना हुए। ट्रेन, ट्रक्स और पैदल सफ़र करते हुए लोग अपने साथ सिर्फ ज़रूरी चीज़ें नहीं, बल्कि अपनी पूरी पुरानी यादें भी लेकर जा रहे थे। ये वक्त बहुत मुश्किल था। आम लोगों ने ऐसे हालात देखने जिन्होंने पूरी दुनिया की जनरेशन को अफेक्ट किया। लेकिन इस केओस के दरमियान दो नए मुल्क अपने सफ़र शुरू कर रहे थे। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था एक नया मुल्क को ज़ीरो से बनाना, नई गवर्नमेंट, नए इंस्टीट्यूशंस और एक नई आइडेंटिटी तैयार करना। 14 अगस्त 1947 सिर्फ आज़ादी का दिन नहीं था, ये एक नए चैप्टर का पहला पेज था। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि आज़ादी के बाद पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल था, एक नया मुल्क अपनी पहचान कैसे बनाएगा। पाकिस्तान बन चुका था, लेकिन असल इम्तिहान अब शुरू होना था। एक नया मुल्क बनना सिर्फ आज़ादी के ऐलान करना नहीं होता, इसके लिए एक सिस्टम चाहिए होता है, इंस्टीट्यूशंस चाहिए होते हैं और सबसे ज़रूरी एक ऐसा लीडरशिप चाहिए होता है जो मुश्किल वक्त में फ़ैसले कर सके। पाकिस्तान के पास उस वक्त रिसोर्सेज बहुत कम थी। नई गवर्नमेंट को एक साथ कई चैलेंजेस का सामना करना था। रेफ्यूजीज के लिए आर्गूमेंट्स करना, एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज करना और